जनरली वही नमक खा रहे हैं। हमें पता होना चाहिए, पता होगा आपको, पता है तो वेल एंड गुड। कच्ची घानी का तेल, फिजिकल रिफाइंड, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, ये नॉलेज तो नहीं है। अगर यही हम कम कर लेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर वैसे ही जो अनवांटेड जो स्टिकनेस जमा हो रही है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स डेवलप हो रहे हैं, तो छोटी छोटी बातें। तो पहली परिभाषा, जानकारी का अभाव, जानकारियों का अभाव ही बीमारी है। दूसरी परिभाषा, डेफिशिएंसी इज कॉल्ड डिजीज। डेफिशिएंसी का अगर हिंदी रूपांतरण किया है तो कमी। 1960 की थाली, 70 की थाली, 80, 90, इवन 2000 तक, 2000 की आप या 80 की थाली को आप चेक करिए, उस प्लेट के अंदर देखिए आप क्या न्यूट्रिशियस वैल्यू हुआ करती थी। उस ग्लास पानी को देखिए, कभी होता उस जमाने में आप कुएं का पानी पीते हो, लेकिन आज नहीं पीते, क्योंकि वो कुएं में अब जो आव आना बंद होगी तो वो पानी सड़ने लग गया है। वो हवा जहां पे खड़े होते थे सुकून मिलता था, अभी हम सब जगह देख रहे हैं न्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अरे जो सृष्टि में हर जगह उसी की कमी हो गई। सोचिए, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। कुछ तो है जहां ध्यान नहीं जा रहा है। वो कुछ क्या है जो हमसे मिस हो रहा है। हम एडवांस सब चीजें करने लगे, सारी चीजें एडवांस कर रहे हैं, लेकिन बेसिक, एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखिए आप। एक पेड़ है, अगर मुझे इस पेड़ के हर पौधे को, हर पत्ती को, हर एक ब्रांच को अगर फ्रूटफुल रखना है, ग्रीनरीस रखना है, हरा भरा रखना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या कि एक एक पत्ते को स्प्रे करूं? या एक रास्ता है, अगर वो कर लिया जाए, उसको अपना ले जाए, तो पूरे पेड़ की हरियाली कायम रहेगी। और रास्ता क्या है? रूट। अगर पेड़ की जड़ पे ही पानी दे दिया जाए प्रॉपर तरीके से, बाकी वो जड़ अपना काम करती है। योर बॉडी हील इटसेल्फ। पर उस बॉडी को खुद हील होने के लिए वो जो सर्टेन वोल्टेज चाहिए, वो जो एटमॉस्फेयर चाहिए, वो जो सारे क्राइटेरिया चाहिए, वो आप नहीं दे पा रहे। इसीलिए आप अपने लीवर को, किडनी को, पेनक्रियास को, बाल का ट्रीटमेंट, कान का ट्रीटमेंट, आंख का ट्रीटमेंट, यानी वैरायटीज ऑफ ट्रीटमेंट में लगे हैं। अरे एक ही जगह काम करिए, सारे सॉल्यूशन निकल के आ सकते हैं। और ये जैपनीज ने बताया है, जैपनीज ने बताया है, और प्रूवन फार्मूला है। 1974 से होता आ रहा है, 47 साल बाद आपकी नॉलेज में आ रहा है। कमाल की बात है। तो बीमारी की दो परिभाषा, जानकारी का अभाव और डेफिशिएंसी। और इस कैंगन जैपनीज मेडिकल डिवाइस के द्वारा डेफिशिएंसी वाला पार्ट और जानकारी वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट यहां पे कंप्लीटली होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सोच के देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। एक्वेरियम के अंदर की जब मछलियां बीमार पड़ती हैं, कई बार एग्जांपल देता आया हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और पहली बार सुन रहे हैं उनको समझ में भी आएगा इस बात को। जब एक्वेरियम के अंदर की जो कांच का होता है ना, फिश बाउल, उसके अंदर की जब फिशेस बीमार होने लगती है, आप क्या करते हैं? क्या एक एक मछली को निकाल के डॉक्टर के पास ले आते हैं, उनका ब्लड चेक करवाते हैं, सीबीसी चेक करवाते हैं, विडाल टेस्ट करवाते हैं? नहीं ना। सिंपल, हम उसका पानी चेंज कर देते हैं या ऑक्सीजन सप्लाई चेंज कर देते हैं, मछली ठीक हो जाती है। अब मछलियां ठीक हो सकती है पानी बदलने से, व्हाई नॉट यू? क्यों नहीं आपकी फैमिली? पर पानी इतना अवेलेबल है, कहते हैं कि जो चीज सबसे ज्यादा हमारे नजदीक होती है ना, उसकी कद्र नहीं होती है और उसकी समझ नहीं होती है। समझ होगी तो कद्र होगी। पानी से, हम कई बार लोग पूछते हैं मुझसे, यार महेश, पानी से डायबिटीज ठीक हो जाएगी? तो मैं बोलता हूं, जब पानी ठीक था तो डायबिटीज थी नहीं। जब पानी, हवा, पानी, भोजन ठीक थे ना, तब ना कैंसर था, ना डायबिटीज थी, ना अर्थराइटिस था, ना माइग्रेन था, ना कैंसर था, कुछ नहीं था। देखिए ना आप 70, 60, 80 की लाइफ देखिए आप, इवन 90 तक देखिए आप, ये सारी तबाही, सारी समस्याएं, सारे ये सिचुएशन जो बन रहे हैं ना, क्योंकि अभी आपने वीडियो देखा होगा, ना नदियां सही है, ना पेड़ सही है, ना हवा सही है, ना माहौल सही है, ना थॉट सही है, कुछ भी सही नहीं है। और हम उनके भरोसे हैं
जो खुद उसके भरोसे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत लकी है आप, बहुत लकी है। मैं आपको दिल से, पूरे दावे से, पूरे विश्वास से एक बात बोल रहा हूं, आज का सेशन आपके लिए, आप मेडिकल डिवाइस ये कैंगन परचेस करें ना करें बहुत बात की बात है, लेकिन इस भयावह स्थिति में एक रिलैक्स फील करवाने का एक सेशन आपके लिए साबित हो सकता है, एक अच्छा सॉल्यूशन मिल सकता है। ज्यादा मैं आपको इंतजार नहीं करवाऊंगा। अब वो विभूति, वो महान शख्सियत जिनको मैं कैमरे के पीछे सुनूंगा, और मैं तो बहुत लकी हूं कि उनके सामने रूबरू होकर उनको सुनने वाला हूं। तो एक बार आप अपने अंतर्मन से, दिल से वहीं से क्लैपिंग करिए। मैं इनवाइट करना चाहता हूं, प्लीज वैभव सर आए और आज हमारी इन सभी हमारे भाइयों को, हमारे दोस्तों को, बहनों को आज इस प्रोग्राम से लाभान्वित करें। और इससे पहले अगर आप कहीं आईपीएल में भी ध्यान आपका हो और कहीं भी ध्यान हो, प्लीज अपने फैमिली, अपने बच्चों, अपने माँ बाप के सेहत के लिए आज 45 मिनट, ये समझ लीजिए कि आपने 45 मिनट महेश के कहने पर आपने कंट्रीब्यूट किया है। तो मैं इनवाइट करता हूं, प्लीज वैभव सर आइए और हमारे सभी दोस्तों को आप ज्ञान से रूबरू करवाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सभी को नमस्कार। आज हमने इस पानी का टॉपिक रखा है कि पानी की बात दिल से करेंगे, क्योंकि पानी का संबंध दिल से। आज हम आपको बहुत सारे वीडियोस भी दिखाएंगे, आज हम गौमूत्र पे भी बात करेंगे और हम क्लिनजिंग पे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मित्र मुंबई से प्रमोद दुबे जी का, जिन्होंने हमें ये वीडियो भेजा सत्यमेव जयते का। और इस वीडियो के माध्यम से हमें भी काफ़ी कुछ जानकारी, हम भी अपडेट हुए कि किस प्रकार से हमारी नदियाँ कंटेमिनेट हो गई हैं। पुराना वीडियो है और प्रमोद जी को उसके लिए धन्यवाद और बधाई कि वो भी इतना सक्रिय हैं और इतने जागरूक हैं। दूसरी बात करना चाहूँगा कि एक छोटी सी, अभी रिसेंटली कोविड चल रहा है, सभी लोग उससे वाकिफ़ हैं कि कितना बड़ा पेंडेमिक है, किस तरह से ब्राज़ील में लोग मर रहे हैं, किस तरह से हिंदुस्तान में लोग मर रहे हैं। अभी हमारे इंदौर की बात करें तो 2 दिन पहले अखबार में छपा था कि अब शमशान में लकड़ी भी नहीं बची है। मतलब अगर आज कोई एक्सपायर होता है तो कल जाके उसका नंबर आया, कल ही उसकी जो है अंतिम संस्कार उसका हो पाएगा। तो ये स्थिति जो बनी है, क्यों बनी है? क्योंकि पूरा विश्व जो है वो कहीं न कहीं मार्केटिंग की बात करें या जो भी एडवर्टाइज़मेंट्स की बात करें, गलत चीज़ों को कंज़्यूम करने लगा, ये मानकर कि वो सब सही है, वो जो भी कर रहा है सब सही है। उसने सही चीज़ें करना बंद कर दी और हर वो काम करना स्टार्ट किया जो उसे लगा कि सही है। अभी मेरे मित्र जो हैं इंदौर के हैं, वो प्रमोद सोनी जी, वो रायपुर में हैं। लॉकडाउन के कारण रायपुर से इंदौर नहीं आ पा रहे हैं, तो अभी जस्ट उनसे बात हुई तो पता पड़ा कि उनकी जो घर में कोविड पॉजिटिव आए, तो एम्स के डॉक्टर उनके घर आए इंट्रागेट लगाने, बोले यहीं पे इनको सलाइन लगाएँगे। तो जब सलाइन लगाने के लिए उनकी बिकॉज़ सलाइन तो नसों में ही लगती है, तो उनको नसें ही नहीं मिली डॉक्टर साहब को। फिर 2 से 3 ग्लास पानी पिलाया गया, तब जाके उनकी जो नसें हैं, वो आइडेंटिफ़ाई हुई और फिर वो इंट्रागेट लग पाया। तो एम्स के जो डॉक्टर आए, उनका ये कहना था कि ये पूरा का पूरा डिहाइड्रेशन के कारण ये स्थिति बनी है। अगर इनकी बॉडी हाइड्रेटेड होती, तो हमें इतना समय नहीं लगता नस ढूँढने में। तो हम यहाँ पर बेसिकली फ़िटनेस की बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज अगर हम रामायण की बात करते हैं, तो जब राम अयोध्या आए लंका विजय के बाद, तो पहला मैसेज जो राम भगवान श्री राम ने दिया है, वो ये दिया है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मतलब बड़े जो है भाग्य से मनुष्य की देह मिलती है, जो देवताओं को, सुरों को, उनको भी दुर्लभ है। तो ये पहला मैसेज था जो रामायण में दिया गया। जब हमने स्टडी किया तो हमें ये भी पता पड़ा कि रामायण में लिखा है कि एक औसत आयु एक व्यक्ति की उस समय 900 ईयर्स नॉर्मल आकी गई। तो बेसिकली हम अगर बात करें तो ये सब फ़िटनेस, रामायण भी एक फ़िटनेस का ग्रंथ है, गीता भी फ़िटनेस का ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता जो है, वो भी फ़िटनेस का ग्रंथ है। 2 फिट लोगों के बीच का डायलॉग है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, इनके बीच का जो डायलॉग है, वही भगवत गीता है। एक तरफ जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, तब हमने उनको गोवर्धन के नाम से पुकारा।
जब अर्जुन ने ये कैपेबिलिटी डेवलप करी कि दोनों हाथ से वो बाण चला सकता था, दोनों हाथ से गांडीव उठा सकता था, तब हमने उसको सव्यसाची बोला। जिस समय अर्जुन ने निद्रा पर, नींद पर विजय पाई, उस समय हमने अर्जुन को गुडाकेशा बोला। तो ये पूरा गीता जो है ये फिटनेस के ऊपर है। आज आप देखेंगे कि बड़े-बड़े साधु संत मिलेट्स पे बात कर रहे हैं, कैसा आहार होना चाहिए उस पे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिट इंडिया मूवमेंट ड्राइव कर रहे हैं, तो बेसिकली इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? तो लेटेस्ट स्टडी जो आया आयुष मंत्रालय का, उसमें कहा गया कि एक आदमी अपनी औसत जीवन में करीब-करीब 25 लाख रुपया जो है वो मेडिकेशन में दे देता है। इसमें भी सीवियर मेडिकेशन की बात नहीं हुई, जो कैंसर हुआ, गैंग्रीन हुआ, है ना? इस प्रकार के क्रॉनिक चीज़ों को तो छोड़ दो, नॉर्मल सर्दी, खाँसी, जुकाम, फीवर, है ना? डेंगू, चिकनगुनिया और इस टाइप के जो छोटे-मोटे छोटी-मोटी जो चीज़ें हमारे घरों में चलती रहती हैं, फूड पॉइज़निंग और इत्यादि। तो उसमें इंसान 25 लाख रुपया दे चुका होता है। तो ये रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसलिए आज प्रधानमंत्री को जो है मिलेट्स पे बात करना पड़ी, भोजन पे बात करना पड़ी, भोजन की थाली में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पे आज प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। और हम आपसे आज ये कहना चाहते हैं कि अ, बेसिकली हम अगर कोई भी कार खरीदते हैं, तो उसके बाद हमें 3 महीने बाद कॉल आ जाता है कि सर आपकी पहली सर्विस ड्यू है, कब गाड़ी ला रहे हैं? आप उनसे कहते हैं कि अभी तो हमारी गाड़ी चली भी नहीं, फिर भी वो आपसे आग्रह करते हैं कि सर ये जो टाइम पीरियड इसमें आपकी गाड़ी की सर्विस होना चाहिए, गाड़ी चली हो या नहीं चली हो। तो दिस इज़ हाउ हम एक कार लेते हैं, भले ही वो 5 लाख की हो चाहे 50 लाख की। आपको फ़ोन आता है कि आपकी गाड़ी की सर्विस करा लीजिए, कल पुर्जे चेक करवा लीजिए, ऑयल, तेल, पानी, कूलेंट सारी चीज़ें चेक करवा लीजिए कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। तो इतनी बड़ी हमारी ह्यूमन बॉडी है, इस बॉडी की सर्विस के बारे में हम कभी सोचते हैं क्या? आज जैसे मैंने आपको अभी रिसेंट इंसिडेंट बताया कि नसें ही नहीं मिल रही हैं, है ना? इंट्रागेट चढ़ाने के लिए नसें ही नहीं मिल रही हैं और 2 ग्लास पानी जब पिलाया गया, तो नसें आ गई। तो ये बेसिकली क्या है? हम डिहाइड्रेटेड हैं और ये हमारे शरीर के जो सेल का जो पोटेशियम और सोडियम का बैलेंस जो बिगड़ गया है, इसके कारण हमारे जो शरीर में बीमारियाँ आ रही हैं। ये सेल आपस में चिपक रहे हैं, इनको सेपरेट होना चाहिए था, पर हमें ट्यूमर हो रहे हैं, हमें लम्प्स हो रहे हैं। इसके लिए हम बार-बार डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें मेडिसिन देता है, कीमोथेरेपी होती है ना? पर ये ध्यान नहीं जा रहा है कि बेसिकली रूट कॉज़ क्या है? तो अभी हम पानी कितना पीना चाहिए, पानी क्या होना चाहिए, इस पे हम एक 2 मिनट का लेक्चर जग्गी वासुदेव का सुनेंगे, हालाँकि बड़े-बड़े लोग बात कर रहे हैं उस पे, और हम अभी से 3 मिनट उनका लेक्चर सुनेंगे। शेयर स्क्रीन कीजिए साहब, डेस्कटॉप पे। तो ये जो जग्गी वासुदेव जो हैं, इन्होंने अभी बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, अभी बहुत लोकप्रिय संत हैं, इंटरनेशनल संत हैं और बड़े अच्छी बातें इन्होंने करी हैं, क्योंकि ये बातें हम आपको डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर हमारी इतनी योग्यता नहीं कि हम आपसे डायरेक्ट बोलें कुछ चीज़। तो उनके श्रीमुख से आप सुनिए कि वो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं। खासकर अगर थोड़ा थोड़ा पिया जाए तो शरीर उसे सोख लेता है, जिससे सोडियम का स्तर, जो बहुत नाजुक ढंग से संतुलित रहता है, गिर जाता है। बाकी शरीर पर भी असर होता है, पर वो उतना नजर नहीं आता। लेकिन दिमाग में सोडियम का स्तर गिरने से मस्तिष्क में सूजन आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग बड़ा हो रहा है। सूजन का मतलब है कि ये एक तरह की बीमारी है, ठीक? दिमाग बड़ा नहीं होता, बल्कि ये सूज जाता है क्योंकि सोडियम की कमी है। क्योंकि पर्याप्त सोडियम नहीं है, इसलिए संतुलन बनाने के लिए जरूरी सोडियम पहुंचाने के लिए दिमाग में ज्यादा पानी चला जाता है। आपके दिमाग में ज्यादा पानी का मतलब है कि आप में कीचड़ बन जाएगी। मानसिक असंतुलन आ जाएंगे अगर आप पानी को वाकई सोखने दें। तो देखिए, अगर आप एक बार में ही काफी पानी पी लें तो शरीर तय करेगा कि कितना सोखना है, कितना फेंकना है। लेकिन अगर आप दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहते हैं तो शरीर थोड़ा धोखा खा जाता है और जितना इसे चाहिए उससे ज्यादा पानी सोख लेता है।
लेकिन मान लीजिए कि अभी आप 2 लीटर पानी पीते हैं, तो ये पूरा का पूरा आपके सिस्टम में नहीं जाएगा। जितना ज़रूरत है उतना वो ले लेगा, बाकी बाहर फेंक देगा। तो समुद्र पर होना और पानी न पीना, इसकी पूरी संभावना है। किसी को सिर्फ इसलिए पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि आपको लगता है ऐसा करना अच्छा है। पानी की बोतलें बनाने वाली कंपनियां आपको यही बता रही हैं, ठीक है? जब आपको प्यास लगे तब पानी पीना चाहिए, बस ये पक्का करने के लिए कि आप पर्याप्त पानी पी रहे हैं। Drink 10% more than what you actually need. जितनी आपको वाकई ज़रूरत है उससे 10% ज़्यादा पीजिए। 2 कप ज़्यादा पी सकते हैं, ये पक्का करने के लिए कि आप कम नहीं पी रहे हैं। अगर आप उस किस्म के नहीं हैं जो दिन के हर मिनट अपने साथ बोतल रखते हैं, तब थोड़ा ज़्यादा पानी पीना अच्छा होता है, ताकि जब ज़रूरत हो तब पानी मिलने से पहले आपके पास थोड़ा समय हो, ताकि ये आपात स्थिति न बन जाए। जब आपको पानी की ज़रूरत हो, आप प्यासे हों पर पानी न पिएं, तो सिस्टम को नुकसान पहुंचेगा। मैं तो कहूँगा ये बहस का बड़ा मुद्दा हो सकता है। मेडिकल क्षेत्र के लोग इसका ज़रूर विरोध करेंगे, लेकिन शायद 20 या 30 साल में वो इसी नतीजे पर आ जाएंगे। मेरे मुताबिक अगर हर कोई पर्याप्त मात्रा में अच्छा पानी पीता है तो दुनिया में दिल के दौरे 50% कम हो जाएंगे। जब पानी की ज़रूरी मात्रा सिस्टम में न हो तो दिल को बहुत नुकसान पहुंचता। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ आए हैं और हमने इस वीडियो से शुरुआत करी है, पर हमारा मुख्य मुद्दा जो है वो ये है कि जब तक शरीर की सफाई नहीं होगी, जैसे आप के मान लीजिए कपड़े अगर गंदे हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? एक बाल्टी लेते हैं, उसमें कपड़े आपके डुबाते हैं और उसमें डिटर्जेंट डालते हैं। तो आज हम एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट अभी करेंगे, आपको मज़ा आएगा, बने रहिएगा। आज हम कोई बहुत ज़्यादा तामझाम करने वाले नहीं हैं, इतना सिंपल हम तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक आम आदमी समझ जाए कि बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं और चूक कहाँ हो रही है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा। अगर पेट में कचरा है, कूड़ा है, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहा है, तो ये ब्लड जो है उसको सोखेगा, ब्लड उसको सोखेगा और यही सब चीज़ें शरीर में घूमेंगी और फिर आपको पिंपल्स होंगे, आपकी स्किन खराब होगी, पैचेस होंगे, रैशेज़ होंगे, सोराइसिस होगा, 18 से 20 प्रकार के चर्म रोग आयुर्वेद में दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, एड़ियाँ फटेंगी क्योंकि ब्लड वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है और अगर पहुँच रहा है तो वो गंदगी पहुँचा रहा है। तो आइए मेरे साथ हम एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये मेरे पास एक वो है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है? हम इस घड़ी को थोड़ा-सा हमारे ग्लास में डालते हैं। अगर वो बाथरूम से पानी लाके देना था ग्लास में, उन मग्गा भी है वहीं। तो हमने घड़ी डिटर्जेंट लिया है, इसमें हम नॉर्मल हमारा टैप वाटर डाल रहे हैं, ठीक है? ये हमने इसमें घड़ी डिटर्जेंट डाला और नॉर्मल पानी डाला, जो नर्मदा नदी का पानी हमारे पास है, ये हमने उसमें पानी डाला है, ठीक है? अब इस ग्लास में हम इस मशीन से निकला हुआ कैंगन वाटर डाल रहे हैं। ये जो हमारी मशीन है, जो डिवाइस है ये, इससे जो हमने कैंगन वाटर निकाला है, वो हम डाल रहे हैं।
ये घड़ी डिटर्जेंट का पानी है और ये हमारा मशीन से निकला हुआ कैंगन वाटर है। ये भी नर्मदा का पानी है और ये भी हमने नर्मदा के पानी को इस मशीन से प्रवाहित करके इस पानी का निर्माण किया है। ठीक है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, लिटमस सॉल्यूशन, जिससे हमें ये पता पड़ता है कि पानी जो है हमारा वो कलर से पता पड़ता है पीएच से कि पानी क्षारीय है, एसिडिक है, या जो भी है हमारा। तो ये जो पीएच स्केल है आपका, ये आप देख पा रहे हैं 1 से लेके 14 तक। इस पीएच स्केल में आप देखेंगे जो 7 के उधर जो भी रीडिंग है, जो भी कलर्स हैं वो सारे अल्कलाइन है, 7 के इधर जो कलर्स हैं वो सब एसिडिक है। ठीक है सर, तो अभी हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम इस सॉल्यूशन को डालेंगे। ये सॉल्यूशन पहले हमने घड़ी डिटर्जेंट में डाला, और यही सॉल्यूशन हमने हमारे नर्मदा के पानी से जो हमने कांगन वाटर बनाया उसमें डाला। आप दोनों पानी देख लीजिए। अब यही सॉल्यूशन हमने नर्मदा के पानी में डाला, प्लेन जो हमें सुबह जो हमारा जो पानी आता है। अब आप देख सकते हैं ये डिटर्जेंट का पानी है, ये हमने इस मशीन का पानी है, और ये एक नॉर्मल पानी है। ये जो पीएच है आपका, ये डिटर्जेंट का जो पीएच है ये 10 के आसपास है, और हमारे पानी का भी पीएच 10 के आसपास है। तो हम आपको क्या बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि अब ये जो डिटर्जेंट है इससे कपड़े साफ कर सकते हैं, पर इसको पी सकते हैं क्या हम? इसको पिएंगे तो वॉमिटिंग हो जाएगा, बिकॉज ये सोडियम स्टेरेट है। इससे कपड़े धो सकते हैं पर इससे शरीर को नहीं धोया जा सकता। इससे इवन अगर हम नहाएंगे वो भी जो है वो परेशान हो जाएंगे, शरीर में ड्राइनेस आ जाएगी। और ये सेम वही पानी, सेम पीएच का पानी। तो बेसिकली क्या, अगर ये पानी कपड़े को साफ कर सकता है तो ये पानी जो है ये आपके शरीर को साफ नहीं कर सकता क्या? सिंपल, आप थोड़ा सोच के देखिए, ये पानी शरीर को साफ करने में सक्षम नहीं है। आज इस ब्रह्मांड में भरपूर ऑक्सीजन है, उसके बावजूद भी क्या क्या वो समस्या है जो ऑक्सीजन महाराष्ट्र से इंदौर आ रही है, भिलाई से इंदौर आ रही है, सिलेंडर के सिलेंडर आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके अंदर की जो मशीन है ये खराब हो गई है, ये चोक हो गई है ये मशीन। और ये मशीन क्योंकि चोक हो गई है इसलिए ये मतलब अबेंडेंस में है ऑक्सीजन पूरी सृष्टि में, पर ये इस प्रकार का जो हम पानी पी रहे हैं जो हमारी गंदगी निकाल नहीं पा रहा है, हमें डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा है, इस कारण से हम जो है बीमार पड़ रहे हैं। ऑक्सीजन ब्रह्मांड में है पर हमारी मशीन खराब हुई, हम उसको ग्रहण नहीं पा रहे हैं, सोख नहीं पा रहे हैं। तो जिस प्रकार से ये डिटर्जेंट शरीर का मैल धोता है उसी प्रकार से ये जो पानी है, देखिए अब सेम पीएच है, आप देख सकते हैं, क्योंकि अब ये हमारे पास लाइट की इतनी व्यवस्था नहीं है, लॉकडाउन के कारण जितनी है हम उतनी ही व्यवस्था कर पाए हैं। बाकी हमें ये क्लियर दिख रहा है, हम आपको इसका फोटो खींच के भी अभी शेयर कर देंगे थोड़ी देर में, तो इसका फोटो भी एक बार खींच लीजिए। ये भी अभी हम शेयर कर देंगे आप लोगों को कि ये डिटर्जेंट का पानी है, ये कांगन वाटर है 9.5 पीएच का। अब ये करेगा क्या, इसकी जो प्रॉपर्टी है इसी को कहते हैं अल्कलाइन प्रॉपर्टी। डिटर्जेंट का नेचर अल्कलाइन होता है, इसीलिए वो मेल को छुड़ाता है, क्योंकि मेल जो होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं ऑयल होता है। आप समझिए, आप हर प्रकार की सब्जी ऑयल में खाते हैं, आटा गूंथते हैं तो ऑयल डालते हैं, आप वेज नॉन वेज हर चीज जो है ऑयल में खाते हैं, जिससे आपका शरीर प्रतिपल ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो जिस प्रकार से कपड़े का मेल डिटर्जेंट निकालता है, शरीर में जो मेल जमा हो रहा है ये पानी निकालेगा। जो आपका जो
ब्लॉकेजेस हो गए हैं, आपके जो कीचड़ हो गया है, आपकी जो नसें सिकुड़ गई हैं, है ना, ये पानी जाएगा, ब्लॉकेज क्लियर करेगा, नसों को क्लीन करेगा, नीट एंड क्लीन करेगा, शरीर की सफाई करेगा, सेल की सफाई करेगा। और जिस प्रकार से सेल की सफाई होगी, आप हेल्दी हो जाएंगे। आपका मशीन अगर हेल्दी हो जाएगा तो आप ऑक्सीजन भी ले पाएंगे और एटमॉस्फेयर के अंदर जो नमी है उसको भी ले पाएंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमने आपको बताई कि ये पानी का बेसिकली काम क्या है। जो काम डिटर्जेंट कर रहा है वही जो है ये पानी कर रहा है। सिंपल शब्दों में मेरे को लगता है इससे और सिंपल तो नहीं हो सकता कि डिटर्जेंट और टंग एंड वाटर, ये कपड़े साफ कर रहा है, ये सेल को साफ कर रहा है। सेल साफ होंगे, मशीन क्लियर होगी, साउंडलेस होगी मशीन, तो आप जो है इफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। और नहीं तो आपका एज बढ़ती जाएगी। इस पानी को पिएंगे तो कैलेंडर पे तो एज बढ़ेगी, बाकी अंदर जो है सेल्स जो है वो अंदर से युवा होते जाएंगे, जवान होते जाएंगे, सेल्स मेच्योर होते जाएंगे। तो ये एक छोटा सा हमारा डेमो था। इसके बाद हम और भी काफी कुछ बातें करेंगे अभी। अब जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि हर सेल का हमारा चार्ज होता है। आपने सुना होगा आपका लंग कैंसर, आपका स्टमक में कैंसर हो गया, ब्रेस्ट में कैंसर हो गया, पर आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि हार्ट में कैंसर हो गया। अब जब साइंटिस्ट ने इस बात का पता लगाया कि हार्ट में कैंसर क्यों नहीं होता है, क्या वजह है, तो ये पता पड़ा कि हर सेल का एक वोल्टेज होता है, हमारे सेल में करंट होता है। तो जो सेल जो होता है, हार्ट के सेल का वोल्टेज -120 होता है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बॉडी में नए नए सेल बनते जाएं, सेल तो प्रतिपल टूटते हैं, नए सेल बने, तो हमारे सेल का वोल्टेज -90 से कम नहीं होना चाहिए। अगर हमारा सेल का वोल्टेज -90 से कम हो गया तो फिर सेल नए नहीं बनेंगे। और हम ऐसा क्या खाएंगे जिससे ये वोल्टेज बढ़ेगा? अगर हम एल्कलाइन डाइट लेते हैं 80-20 के रेशियो में, मतलब 80% एल्कलाइन 20% एसिडिक, ये हमारा भोजन होना चाहिए। मतलब 80% रॉ और 20% कुक। और होता उल्टा है, हमारी थाली में एक प्याज का टुकड़ा होता है, एक टमाटर का, एक ककड़ी का, और इतना चावल, रोटी, सब्जी, और न जाने क्या क्या सेव, मिक्सचर, ये तो आप पूछो ही मत क्या क्या होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, 80% एसिडिक और 20% एल्कलाइन ले रहे हैं, इसलिए हमारे सेल का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और यकीन मानिए जब ये सेल का वोल्टेज 0 हो जाएगा तब ये सेल आपस में चिपक जाएंगे, क्योंकि सोडियम बाहर रहता है, पोटेशियम सेल के अंदर होता है। और पोटेशियम और सोडियम का जो बैलेंस है, अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा, सेल का चार्ज 0 होगा, सेल जो है मर जाएगा। जब सेल मरेंगे तो आपस में चिपक जाएंगे, जब आपस में सेल चिपक जाएंगे तो ट्यूमर बनेंगे, है ना, ट्यूमर बनेंगे, फिर सेल की मेम्ब्रेन खराब होगी, बाद में डीएनए खराब होगा, और अल्टीमेटली जो है कैंसर होता है। लास्ट स्टेज उसकी वही है, कैंसर। तो अभी हम देखते हैं कि पानी का वोल्टेज हम अब देखते हैं। उसके लिए हमारे पास एक मीटर है, उससे हम देखेंगे। तो यहाँ हमारे पास आप देख रहे हैं, हमने बॉटल वाटर भी लाए हैं सारे। ये एक्वा करके कोई कंपनी का पानी है, ये आपका कोई फ्यूचर चॉइस कंपनी का पानी है। और दोस्तों ये जो है आपका 2 साल मेरे ख्याल से, हाँ, 2-2.5 साल पुराना गौमूत्र है गाय का, हमारी मालवी गाय का गौमूत्र है, 2 साल पुराना। आज मैंने अभी मुझे मिला है, किचन में रखा था, मैं गोधन अर्क लेके आने वाला था रामदेव बाबा का, पर ये मुझे मिल गया लकीली, तो मैं ये लेके आया हूँ। आज हम अभी इसको भी चेक करेंगे। ये प्योर गौमूत्र है। तो सबसे पहले हम सोडा को देखेंगे, क्योंकि सोडा, स्प्राइट, फेंटा, कोका कोला, और है ना, हार्ड ड्रिंक्स में बियर, सारी चीजें ये रिप्रेजेंट करती है। बच्चे सोडा, स्प्राइट, कोका कोला, आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले हमारे यंगस्टर्स, हमारे छोटे भाई बहन इसको बड़ा पसंद करते हैं। उनको लगता है कि इसमें बहुत ताकत आती है। कुछ नहीं, इसके अंदर सिर्फ शक्कर है और कुछ नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी हम देखेंगे इसमें कोई चार्ज है क्या। अगर
प्लस में कुछ भी दिखता है तो प्लस में एक भी होता है तो हार्मफुल होता है, और अगर -1 भी है तो वो इसका मतलब कि वो पानी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम देखेंगे इसमें इसका माइनस है कि प्लस है ये। आप देख पा रहे हैं 352 353 आ रहा है ये है हमारा सोडा, कोका कोला, फेंटा, स्प्राइट, ये सारी चीजें जो हैं। ये हमारा अभी हम जो पानी लेके आए हैं, है ना, बॉटल पानी, बॉटल का पानी है, 349, 348। ये सब प्लस में है, प्लस, ठीक है। ये भी एक कंपनी है एक्वा, एक्वा का पानी है ये भी मेरे ख्याल से हाँ 326, ये भी वही आ रहा है। अब हम ये 2-2.5 साल पुराना गौमूत्र देखते हैं। देखिए आप गौमूत्र, ये भारतीय गाय का गौमूत्र है, ये माइनस में है, 2 साल पुराना है ये, 187, 190। देखिए आप ये होल्ड कीजिएगा, मैं गौर दिखाता हूँ, बिल्कुल आप ऐसे हाथ रखिए, देखिए आप -200, 2 साल पुराना गौमूत्र आप देख लीजिए, इसकी ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्यों बार बार रिकमेंड किया जाता है कि गाय का गौमूत्र पिया जाए। अभी हम पर गौमूत्र पे भी बात करने वाले हैं। ऐसा क्या है इस गौमूत्र में जो इसका माइनस चार्ज है? जब वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया तो देखा इसमें 95% पानी है और 5% में 2.5% में इसमें सॉल्ट है। इसमें अनेक प्रकार के 24 प्रकार के सॉल्ट पाए जाते हैं इस गौमूत्र के अंदर, और इसके बाद 2.5% में एंजाइम्स हैं, मिनरल्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, और विभिन्न प्रकार के मिनरल्स इस गौमूत्र में हैं, और 24 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। इसलिए चरक और सुश्रुत ने करीब करीब 2 अध्याय आयुर्वेद में इस पे लिखे हैं। पर अभी इसकी हाइप क्रिएट की जा रही है। ये बेसिकली बहुत अच्छा है ये, पर क्या सभी को पी सकते हैं क्या? तो हम अभी एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि गौमूत्र को अच्छा तो बहुत है, पर क्या हर अच्छी चीज को जो है क्या हर कोई पी सकता है क्या? लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस हम अभी एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पर अभी हम कैंगन वाटर का जो है हम चार्ज देखते हैं क्या है। ये है फ्रेश कांगन वाटर, जो हमने अभी आपको जो अभी डिटर्जेंट उससे एक्सप्लेन किया था, ये आप देख सकते हैं। अभी हमने ताजा निकाला है, ये नर्मदा के पानी से हमने बनाया है ना, माइनस में है, माइनस मतलब 108 गुना पावरफुल है ये पानी, और ये चाय जितना पिया जा सकता है। गौमूत्र अगर आप एक बॉटल पी जाएंगे तो वो पाइल्स हो जाएगा, आप गौमूत्र को पी नहीं सकते, इट इज अ मेडिसिन। पर पानी जो है ये अनलिमिटेड पिया जा सकता है। माइनस अभी प्लस में प्लस 300 था नर्मदा का पानी, और उसको इसने -111 कर दिया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मशीन काम करती है, और ये लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट है ये पानी। अभी हम उस पर भी बात करेंगे, पर अभी हम सबसे पहले आपको, क्योंकि गौमूत्र की बात चली है, 95% गौमूत्र में पानी है, 24 प्रकार के लवण है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, जमाने भर के मिनरल्स हैं। तो क्या गौमूत्र इतना अच्छा है तो क्या सब पी सकते हैं क्या? तो हम अरुण मिश्रा जी का एक वीडियो यहाँ प्ले करेंगे, जो जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं। अथवा डेस्कटॉप से वीडियो प्ले कीजिए अरुण मिश्रा जी। गौमूत्र की बस्ती दी जाती है, तो गौमूत्र एक कमाल की दवा है, इसमें कोई भी शंका करने की जरूरत नहीं। पर तकलीफ वहां पर आती है जबकि लोग अधूरा ज्ञान लेकर गौमूत्र का भी धंधा शुरू कर देते हैं। जी हाँ, गौमूत्र का भी धंधा। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि अरे कोई भी बीमारी हो सिर्फ गौमूत्र पी लो ठीक हो जाएगा, या कुछ भी बीमारी ना हो तो भी गौमूत्र पियो, हेल्थी रहने के लिए गौमूत्र पियो। ध्यान रखिए, आयुर्वेद में कहीं भी गौमूत्र को रोज पीने के लिए नहीं कहा गया है। सेकेंड बात, गौमूत्र को हेल्दी रहने से कोई लेना देना नहीं है। गौमूत्र जो चिकित्सा है वो बीमारी को शुरू में खत्म करने के लिए यूजफुल है, पर बाद में जब आपको स्वस्थ रहना है तो उसके लिए आयुर्वेद की जो रसायन चिकित्सा है, जो टॉनिक है, उसे प्रयोग करने के लिए कहा गया है।
अब जानते हैं कि गौमूत्र कब कब आपके लिए धोखा बन सकता है या आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 1, जैसे कि हमने पहले ही कहा, गौमूत्र पित्तवर्धक है। तो आपको अगर गर्मी की कोई भी बीमारी हो, आपको हाथ पैर में बहुत जलन होती हो, बहुत गर्मी लगती हो, उल्टी होती हो, या फिर गर्मी से रिलेटेड कोई भी आप डिसऑर्डर जानते हो, जैसे कि हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, जो भी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो गर्मी के कारण, उसमें गौमूत्र धोखा है। नंबर 2, अगर आपको रक्त के कोई भी डिसऑर्डर है, अगर आपको ब्लीडिंग होती है, वो चाहे नाक से, कान से, इंटरनल ब्लीडिंग या फिर हेमरेज हो रहा हो, या यूरिन, लैट्रिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको ब्लीडिंग हो रही हो, उस समय पे गौमूत्र का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी और ज़्यादा ब्लीडिंग बढ़ा सकता है। क्योंकि गौमूत्र उष्ण और तीक्ष्ण है, अर्थात इसके अंदर शार्पनेस, हीट के गुण ज़्यादा है। तो आप पित्त प्रकृति के हो या आपको ब्लीडिंग के कोई डिसऑर्डर हो, तब गौमूत्र आपके लिए धोखा है। गर्मी के मौसम में या फिर जब शरद ऋतु, अभी अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर का ये जो महीना आएगा, उसके टाइम पे गौमूत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी नेचर में हीट बढ़ी रहती है। तो ऐसे समय पे गौमूत्र यूजफुल नहीं है। गर्भवती महिलाओं को गौमूत्र का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्भावस्था में किसी भी तरह की गर्म दवाइयां लेना, एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को कहा होगा कि गौमूत्र पी लो, इससे बच्चा सुरक्षित रहता है, ये वो। आयुर्वेद में ऐसे कहीं भी प्रेगनेंसी के टाइम पे गौमूत्र को यूज करने के लिए नहीं कहा गया है। गौमूत्र एंटी कैंसरस है, जी हाँ, बट अगर आपको ब्लड कैंसर है या आपका जो कैंसर हुआ है उसमें पहले खून खराब हुआ और फिर आपको गांठें हुई, तो ऐसे टाइम पे आपको गौमूत्र का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो गौमूत्र एक बहुत अच्छी दवा है जब रोगों को खत्म करना हो, अर्थात शुरुआत में। आप गौमूत्र को ओपनिंग बैट्समैन कह सकते हैं कि जो शुरू में जाकर खेलता है, बट फिनिशिंग जब करनी हो या फिर बॉडी में टॉनिक लेना हो, रसायन लेना हो, तो गौमूत्र के बदले आयुर्वेद में कई सारे टॉनिक है, जैसे कि च्यवनप्राश है, द्राक्षा अवले है, ऐसे कई दवाएं हैं, या फिर घी, दही, ऐसी चीजें नरिशमेंट के लिए अच्छी हैं। तो गौमूत्र का प्रयोग शुरू में ही करना चाहिए। सेकेंड चीज, गाय के नाम पर बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि अरे गौमूत्र पी लो, क्योंकि गौमूत्र में धन्वंतरी का वास है, ये सभी बीमारियां ठीक कर देती है। आयुर्वेद में यहाँ तक कि जो धन्वंतरी ऋषि ने सुश्रुत ऋषि को अपनी जो परंपरा दी है, उसमें भी उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि बस सब बीमारी में गौमूत्र यूज कर लो। अगर सभी बीमारियां सिर्फ गौमूत्र से ही ठीक हो जाती तो आयुर्वेद की संहिताएं लिखने की क्या जरूरत थी? हर एक को गौमूत्र दे देते और वो ठीक हो जाता। तो गौमूत्र का जो प्रयोग है, सिर्फ नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से अपनी प्रकृति दिखाकर ही प्रयोग कीजिए। आपको बहुत सारे लोग एडवाइस देते हुए मिलेंगे कि गौमूत्र पी लो, इसका कोई नुकसान नहीं होता, या गाय के नाम पे कई सारे लोग आपको गौमूत्र बेचते हुए मिल जाएंगे। बट गौमूत्र एक अच्छी दवा है तभी जब इसका एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से निश्चित मात्रा में, निश्चित समय तक, एक फिक्स पीरियड तक प्रयोग किया जाए तो ही, वरना ये धोखेदायक भी हो सकता है। उम्मीद है मिनरल्स हैं, लेकिन ये पिया नहीं जा सकता। क्यों नहीं पिया जा सकता? क्योंकि इसके साथ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ हद है, एक हद में रह के इसको लिया जा सकता है। लेकिन ये जो पानी है, ये जितनी आपकी इच्छा उतना पिया जा सकता है। सेम चीज़ है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, पर इसमें ऐसी क्या खूबी है? अभी हम इसकी और बहुत सारी खूबियाँ देखेंगे, जिसके कारण फिर हम काफ़ी कुछ कंक्लूजन्स पे भी पहुँचने वाले हैं। अब दूसरा जो चीज़ है, हमने पहली प्रॉपर्टी देखी कि ये अल्कलाइन है, इसका और डिटर्जेंट का पीएच सेम है। अब हम देखेंगे कि बाकी पानी जो है उनकी क्या स्थिति है, सोडा की क्या स्थिति है। ये है हमारा सोडा, इसका जो पीएच है आप देखेंगे, ये हमें ये 3 के आसपास दिख रहा है, 2.53 पीएच, मतलब ये हाईली कैंसरस है। अगर इसको बार बार इसका सेवन किया जाएगा तो ये ब्लड में जो है आपका ब्लड एसिडिक हो जाएगा, और आपका ब्लड अगर एसिडिक हो जाएगा तो ये ब्लड फिर पूरे शरीर में घूमेगा। तो जहाँ जहाँ ये ब्लड पहुँचेगा, ब्लड हर जगह पहुँचेगा, क्योंकि आप जिंदा हैं तो ब्लड हर जगह पहुँचेगा। तो जहाँ जहाँ ब्लड पहुँचेगा, स्कैल्प में पहुँचेगा तो आपको सोराइसिस हो जाएगा,
डैंड्रफ होगा, ठीक है। अगर आपके पैरों में नीचे अगर चला जाएगा तो नीचे आपकी एड़ियाँ फटेंगी, ठीक है। अगर पेट में ये जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, तो आपकी एसिडिटी बढ़ेगी, आपको छाले होंगे, माउथ अल्सर होगा ना, अनेक प्रकार की बीमारियां, घुटनों में जाके ब्लड फंसेगा तो वहां पर आपको जो अर्थराइटिस होगा, गठिया होगा, है ना, रोमेटिज्म होगा, ठीक है। आंखों में अगर ये ब्लड जाके फंसेगा तो आपको मैक्युलर डिजनरेशन होगा, कैटरेक्ट होगा, मोतियाबिंद होगा। मतलब ये एसिडिक, अगर आप पीते हैं तो, या इस प्रकार का एसिडिक भोजन करते हैं तो, क्योंकि इस प्रकार का पीएच तब भी डेवलप होता है जब आप नॉनवेज खाते हैं, तब भी जो है कुछ एसिड ऐसे सीक्रेट होते हैं जो आपके शरीर के लिए घातक होते हैं। तो ये है आपका बॉटल वाटर, आप देख सकते हैं 5 pH। हमारे यहाँ दिख रहा है 5 pH का पानी, बिल्कुल पीला पानी है, एसिडिक पानी है। ये पानी आपको जिंदा तो रखेगा, आपको मरने नहीं देगा, पर आपकी बीमारी को ठीक नहीं करेगा ये पानी। आप अगर चाय की दुकान पे जाते हैं, होटलों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो बट नेचुरल है, कैंगन वाटर हर जगह नहीं मिलता, तो आप बोलेंगे बॉटल का पानी दो। वो जो पानी उनके पास रहता है, खुला हुआ पानी, वो तो और भी खतरनाक रहता है। तो ये पानी हम नहीं कह रहे हैं खतरनाक है पीने के लिए, ये, पर ये पानी जिंदा नहीं है, ये पानी आपको कुछ देगा नहीं, आपसे उल्टा छीन लेगा। कहते हैं ना, देने मांगने वाले से देने वाला बड़ा होता है, तो हमारा जो पानी है वो देने वाला पानी है, और ये लेने वाला पानी है, ये आपसे आपका स्वास्थ्य छीन लेगा। उसके बाद हमारे पास ये दूसरी कंपनी एक्वा, उसका भी पानी है, उसको भी देख लेते हैं। अगर हम उसको देखेंगे तो फिर भी ये थोड़ा बेटर है, ये ये बहुत ही खराब था, ये उससे बेटर है। ये 6 pH का पानी है, और इसका pH हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एक बार फिर हम आपको दिखा देते हैं। 9.5 के ऊपर का pH आप देख सकते हैं। ओके, तो हमने इसकी 2 बेहतरीन प्रॉपर्टीज इस पानी की देखी। एक तो ये पानी सफाई करने में सक्षम है, जहाँ जहाँ भी जाएगा आपकी बॉडी में सेल्स की सफाई करेगा, और जहाँ ये पानी नॉर्मल पानी जहाँ पहुँच नहीं पाता वहाँ भी ये पानी पहुँचेगा। हम उस प्रॉपर्टी को भी अभी देखेंगे। दूसरा हमने देखा, ये पानी इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसका -111 गया। हमने गौमूत्र देखा, वो 216 गया माइनस में, 2 साल पुराना, ठीक है। पर वो हर कोई नहीं पी सकता, अभी हमने वीडियो के माध्यम से भी जाना। अब हम इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे कि बेसिकली ये सूक्ष्म है, तो ये करेगा क्या, और हमारा नॉर्मल पानी क्या करेगा। उससे पहले हम आपको इस मशीन से ताज़ा पानी निकाल के दिखाते हैं, और हम एक प्रॉपर्टी की ओर चर्चा करें, उसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टीज की भी चर्चा करेंगे। और हम सबसे पहले आपको इस मशीन से पानी निकाल के दिखाते हैं, क्योंकि हम जब लोगों से कहते हैं कि हमारे पानी में हाइड्रोजन है, तो लोग कहते हैं कि पानी में तो हाइड्रोजन होता ही है, पर हम यहाँ बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को कैसे देखेंगे, तो ये H2 ब्लू करके ड्रॉप्स आते हैं, ये हाइड्रोजन डिटेक्टर होता है। अगर पानी में हाइड्रोजन एक्टिव फॉर्म में मौजूद है, तो हम ये ब्लू ड्रॉप्स कितने भी डालेंगे तो भी ये पानी का रंग वापस सफ़ेद हो जाएगा। और अगर पानी में आपके हाइड्रोजन नहीं है तो हम ब्लू डालेंगे तो पानी ब्लू ही रहेगा। तो अभी हम देखेंगे उसको, आएगा आएगा। मोबाइल से टॉर्च चालू कर देना, चलो वो उसमें दिखा देंगे, ये सारे लाइट ऑफ कर देंगे। कैंडल 9.5।
तो लाइट बंद कर दो मैं। वो लाइट भी बंद कर देता हूँ पीछे वाला। एक्चुअली लाइट में देखना इतना आसान नहीं होता है। आप देख सकते हैं इस पानी को, ऑन कर दो सर। अब ये जो पानी है ये हमने अभी ताज़ा इस मशीन से निकाला है, ठीक है। ये जो बॉटल हम आज खरीद के लाए हम इसमें देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन इसमें भी है क्या। दिख रहा है हमें? हमने एक एक ड्रॉप डाला है दोनों में। ये हमारा नॉर्मल पानी है आरओ का और ये हमारा कंगन वाटर है। जब हम इसको हिलाएंगे तो आप देखेंगे इसका कलर ब्लू हो रहा है। अब हम इस पानी को इसको भी हिलाएंगे, इसका भी कलर ब्लू हो गया है। ये आप देख सकते हैं इसका कलर वापस वाइट हो गया है। अब हम जो है वापस से दोनों पानियों में ये ड्रॉप डालेंगे। अब ये पानी और डार्क हो गया है। इसमें जो हमने डाला है ये वापस सफेद हो गया है। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे पानी में हाइड्रोजन है, आप भी इस प्रकार का ड्रॉप अमेजोन पे आता है, देख सकते हैं। हम एक बार फिर इसमें डालेंगे, हम मेजर करें इसमें कितना हाइड्रोजन है, फिर हम इसमें ड्रॉप डालेंगे। फिर आप देखिए ये ब्लू 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 होता जा रहा है। ये सादा पानी है, आरओ का पानी है, 20 रुपए में खरीद के लाए हैं। और इस पानी की कॉस्ट जो है वो 1 रुपया पड़ता है, 1 रुपए के आसपास पड़ता है कंगन वाटर आपका। ये फिर वाइट हो गया ये पानी। अब ये हाइड्रोजन बेसिकली करेगा क्या? ये हाइड्रोजन जो है, आप एक बात समझ लीजिए, जब भी इलेक्ट्रॉन दो की पेयर में घूमते हैं हमारे सेल में आउटर ऑर्बिट में, और जब भी हमें कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, हम ज़्यादा व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, किसी प्रकार कोई तनाव ले लेते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बिछड़ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से भी इलेक्ट्रॉन छीनता है। ऐसा एक बार बार करता है, इसको मतलब फ्री रेडिकल बन जाता है। और ये फ्री रेडिकल पहले सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, फिर ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करता है, और अल्टीमेटली डीएनए को डैमेज करता है, और अल्टीमेटली हमको कैंसर होता है। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इज फॉर ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन इज फॉर रिडक्शन। ये हाइड्रोजन जब आपके शरीर में इस पानी के माध्यम से जाता है तब ये फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि आपके शरीर में OH नेगेटिव नाम का जो OH नेगेटिव आयन जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव फ्री रेडिकल है, और ये पानी जो है वो लोडेड है OH नेगेटिव से आपका, है ना। तो इसके अंदर भी OH नेगेटिव है, तो ये उस हाइड्रोजन भी है इसके अंदर, अभी हमने देखा। तो ये पानी जब आपकी बॉडी में जाएगा तब ये पानी आपकी बॉडी में जाके उन फ्री रेडिकल्स को पानी में कन्वर्ट करके निकाल देगा। इसलिए जब भी आप इस पानी का प्रयोग करते हैं आपको बार बार बाथरूम आता है, और ऐसा बाथरूम आता है कि आपको बरसों पहले आया होगा, इस स्पीड से बाथरूम आता है, क्योंकि इतना सारा फ्री रेडिकल आपकी बॉडी में होता है। तो 1 गिलास 2 गिलास पानी पीने पे आपको 3-3 4-4 बार पेशाब आती है, बिकॉज इतना सारा फ्री रेडिकल एक्यूमुलेटेड है, जमा है। तो वो हाइड्रोजन ही निकाल सकता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं। बॉडी भी एंटीऑक्सीडेंट बनाती है, ऐसा नहीं बॉडी नहीं बनाती एंटीऑक्सीडेंट, बॉडी एंटीऑक्सीडेंट प्रतिपल बनाती है। बाकी जब फ्री रेडिकल बढ़ जाता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन रुक जाता है, और वो प्रोडक्शन कब रुकेगा? जब आप एसिडिक भोजन लेंगे, नॉनवेज लेंगे, सोडा लेंगे, कोक लेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा ऑयल खाएंगे, स्पाइसी लेंगे, तब ये प्रोडक्शन जो है ये आपका रुक जाता है।
तो जब ये प्रोडक्शन आपका रुक जाएगा, है ना, एंटीऑक्सीडेंट कम बनने लगेगा, फ्री रेडिकल बढ़ने लगेगा, तभी बीमारियां आती हैं। सेल का डैमेज होना, ट्यूमर्स का फॉर्मेशन होना, और जनरली डायबिटीज में आप देखेंगे कभी सेल का मूवमेंट, तो डायबिटीज में सारे सेल आपको चिपके हुए मिलेंगे, बिकॉज जिसको डायबिटीज हो जाता है उसकी बॉडी में जो सेल्स का चार्ज है वो कम होता जाता है। ठीक है, इसीलिए इन लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक आता है, पता भी नहीं पड़ता, और आदमी रातों रात निकल लेता है। सुबह तक तो अच्छा था, रात को पता चला कि रात तक भी अच्छा था, सुबह देखा तो एक्सपायर हो गया, बिकॉज साइलेंट हार्ट अटैक, सेल में चार्ज ही नहीं है कि सेपरेट हो जाए, सेल गुच्छे में चल रहे हैं, तो गुच्छे में चल रहे हैं तो वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं जहाँ तक उन्हें पहुँचना है, और सेल होना चाहिए हमारी बॉडी में सेपरेट। तो वो कब होंगे सेपरेट? जब सोडियम और पोटेशियम का प्रॉपर बैलेंस सेल में होगा, तभी जाके वो सेल जो है वो सेपरेट हो पाएंगे, अपना मूवमेंट कर पाएंगे, और जब सेल फ्री घूमेंगे तभी वो एक एक ऑर्गन तक पहुंच पाएंगे। तो ये जो है हमने आपको बताया मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अच्छा, ये वाला ग्लास भी मजे की बात है, ये ब्लू है, ये व्हाइट है, बाकी कुछ समय के बाद इसमें से भी हाइड्रोजन उड़ जाएगा। तो अब वो कब उड़ेगा हमें नहीं पता, हमारा सेशन तो 1 घंटे का है, अगर 1 घंटे में उड़ जाएगा तो ये ग्लास जो है, ये दोनों ग्लास सेम हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन उड़ता है, हल्का होता है, उड़ जाता है। अब ये देखना है कि ये हमारा सेशन जब तक चल रहा है ये बना रहता है कि ये इन द मीन टाइम उड़ जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिपल ऑक्सीजन भी जा रहा है, तो ये पानी भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। फिर भी हम देखेंगे कितनी समय रहता है ये। अब हम बात कर रहे हैं कि पानी, हमने जैसा बताया इसके अंदर हाइड्रोजन है, ये डिटर्जेंट है, ये आपकी बॉडी से कचरा साफ करेगा, पर ये घुसेगा सेल में तभी तो कचरा साफ करेगा। तो अब हम देखते हैं दोनों पानी किस का घुसने का रेट क्या है, पेनिट्रेशन रेट क्या है, हम ये देखते हैं। तो हमने ये ग्रीन टी लिया है, इसके अंदर हम ये सादा पानी ले रहे हैं इसमें। ये नॉर्मल पानी है आपका। ये है हमारा कांगन वाटर, जिसका हम अभी आपको बार बार डेमो दे रहे हैं। ये देख लीजिए, ग्रीन टी ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं बनेगी, इसको 2-1 घंटे रखा रहेगा तो इसमें भी बन जाएगी, पर बात यह है कि इसने कितनी जल्दी पेनिट्रेट किया है। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं बनेगी, इसमें भी बनेगी, बहुत समय लगेगा पर बनने में। जैसे इसको पचने में 1 घंटा 40 मिनट लगता है, तो इसको पचने में 4 घंटा 40 मिनट लगता है, बिकॉज इसका जो मॉलिक्यूलर, इसके जो गुच्छे हैं, ये 26 मॉलिक्यूल का गुच्छा है, जबकि इसका जो है 6 से 8 मॉलिक्यूल्स है। तो ये पानी छोटा होने के कारण इमीडिएट चला गया, आ गया। इसमें भी ग्रीन टी बनेगा, ऐसा नहीं इसमें नहीं बनेगा, तो इट विल टेक टाइम। तो बात यह है कि कितनी जल्दी पानी शरीर में जा रहा है, और क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जल्दी से बाहर भी आ जाता है, तो कितनी जल्दी हाइड्रोजन बाहर आ रहा है। इसका एक प्रॉपर्टी और आपको बताता हूं मैं। हमने 2 टाइप के पानी लिए हैं, दोनों में हमने सेम वो ग्रीन टी डाला हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नॉर्मल पानी हम डालते हैं और इसमें कांगन डालते हैं, तो नॉर्मल पानी और कांगन पानी का इफेक्ट देखेंगे क्या फर्क पड़ता है, फिर हम समझाएंगे आपको। इसमें हमने नॉर्मल पानी डाला,
and here we are using the Kangen water. आप देख सकते हो ये व्हाइट का व्हाइट है, इसमें भी उतना ही चाय डाला था, इसमें भी उतना ही चाय डाला था, इसके अंदर जो है पेनिट्रेशन ही नहीं हो पाया, ये बेसिकली मिक्स ही नहीं हुआ ये पानी। तो जब भी आप कोई अच्छा फूड खाते हैं तो ये पानी का काम है उस चीज़ को पहुंचाना, शरीर के हर कोशिका में, बाकी ये पानी पहुंचा नहीं पाता, इस कारण से आप डिहाइड्रेट होते हैं। बेसिकली जो डॉक्टर बाटलमान जी जो बात कहते हैं कि हमारी हर बीमारी का कारण है डिहाइड्रेशन, और हम हर बार लेते हैं मेडिसिन, जबकि हर प्रकार की बीमारी को हमारे पानी का बैलेंस सही करके रिवर्स किया जा सकता है। और ये सच है, ये किताबें जो है मार्केट में भी बहुत बिक रही हैं इस प्रकार की, और इसमें एक से एक इन्फॉर्मेशन, अब सारी चीज़ें आ रही हैं। अब हमें पता पड़ रहा है कि कीमोथेरेपी जो है उससे ट्यूमर तो छोटा हो सकता है पर हेल्थ नहीं आ सकता। तो ये जो लेटेस्ट जो रिसर्च आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही है, उससे हमें ये सब चीज़ें पता पड़ रही हैं कि अब हम अगर थोड़ा सा भी अगर चेंज करेंगे हमारे पानी को, हमारे भोजन की थाली को, तो हम मिरेकल कर सकते हैं। तो ये 2 पानी हैं आपके, ये आपने भोजन किया, आपने कांगन वाटर आप डेली पी रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, ये पानी पी रहे हैं। तो इस पानी ने उसकी प्रॉपर्टी को बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया इन द सेंस ये जहाँ पहुँचना था सेल्स में, ये भोजन, ये मिनरल्स है, विटामिन वहाँ पहुँच गए हैं, तो आपको ताकत आएगी, शक्ति आएगी। आपका जो है चेहरे पे झुर्रियाँ हैं वो चली जाएँगी, व्रिंकल्स चले जाएँगे, एड़ियाँ फटी हैं वो भर जाएँगी, बाल बेजबरन सफ़ेद हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज़ हो रहे हैं तो बाल काले हो जाएँगे, सारी चीज़ें होंगी, बिकॉज़ हर चीज़ वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक उसे पहुँचना चाहिए, बिकॉज़ पूरी बॉडी ज़िंदा है। तो और बेस आपकी बॉडी है, आपको एक ही शरीर लेके हम लोग यहाँ आए हैं, हमारे पास 2 शरीर नहीं है, तो हमें एक ऐसा मीडियम चाहिए जो इस पूरी बॉडी को जो है चुस्त दुरुस्त रखे। अभी भी हम देख सकते हैं ये हमारे दोनों पानी हैं, इसमें हमने हाइड्रोजन ड्रॉप डाले हैं, इसमें डाले हैं। अभी तक जो है ये ब्लू का ब्लू है, ये व्हाइट का व्हाइट है, ठीक है? तो ये है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसी प्रकार से जब ये बॉडी में जाएगा तो बार-बार फ्री रेडिकल्स को जो है पानी में कन्वर्ट करके निकालेगा। ये एक्चुअली इसकी पावर है, द पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन एंड इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है? तो जो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो बॉडी को ऑक्सीडाइज करेगा, बॉडी के सेल को डैमेज करेगा। तो ये जो है हाइड्रोजन, ये बार-बार उस सेल को रिपेयर करेगा। इधर सेल डैमेज हो रहा है, इधर रिपेयर हो रहा है, इधर डैमेज हो रहा है, इधर रिपेयर हो रहा है। दिस इज़ द पावर ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जो आपको किसी भी प्रकार के पानी में नहीं मिलती है, तभी मिलेगी जब पानी इस प्रकार की मशीन से आयोनाइज होगा। अदरवाइज इस प्रकार का हाइड्रोजन हम डेवलप नहीं कर सकते। अब हम आपको एक बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं। ये हमारे पास 11.5 पीएच का पानी है, जिसको हम कहते हैं कि इमल्सीफायर है। मतलब इमल्सीफायर मतलब ऐसा पानी जो तेल को तोड़ दे। नॉर्मल पानी तेल को तोड़ नहीं पाता, वही पानी तोड़ सकता है, क्योंकि पानी जो होता है वो पोलर होता है। पोलर नेचर होने के कारण पानी जो है तेल को तोड़ नहीं पाता। तो अब ये इमल्सीफायर है, 11.5 पीएच का पानी है। ये हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की ऐसी बीमारी है जो डीजेनरेटिव डिसीज़, तो इस पानी का अगर आप सेवन करेंगे तो आपको इसमें बहुत लाभ होगा। अगर ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज जो है इससे 100%, 95, 96, 98% ब्लॉकेजेस भी इस पानी से गलाए जा सकते हैं। ये हम आपको खुला चैलेंज कर रहे हैं इस ज़ूम मीटिंग के माध्यम से। जिसको भी ब्लॉकेज है और एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी का कहा गया है, बस ये पानी आप पी के देखिए, इस पानी से पथरी को भी गलाया जा सकता है, कितनी भी बड़ी पथरी हो। ब्लॉकेज को ठीक किया जा सकता है, लंग्स को रिपेयर किया जा सकता है, हर चीज़ को रिपेयर किया जा सकता है जो ऑक्सीडाइज़ हो गई, क्योंकि दिस वाटर इज़ लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट। ये वो काम कर सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हम आपको अभी इसकी खूबियाँ बताते हैं, अभी हम आपको थोड़ा वेजिटेबल वॉश करके दिखाते हैं इस पानी के अंदर। इसमें हमने 11.5 पीएच का पानी डाला है और कुछ टमाटोस को हमने डिप किया है और हमने प्याज डाला हुआ है इसके अंदर। अब आप को हम एक चीज़ और दिखाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो ओजोनाइज़र है हमारे घर में, हम ओजोनाइज़र से सब्जी धोते हैं। तो मेरा आपको कहना है ओजोनाइज़र जो है, अगर आप ओजोनाइज़र में किसी भी सब्जी को धोएंगे
तो ओजोन जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है, तो ओजोनाइजर के संपर्क में आने से सब्जी ऑक्सीडाइज हो जाएगी, और अगर आप ऑक्सीडाइज चीज़ खाएंगे तो आपको नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आप 11.5 पीएच के पानी में सब्जी धोएंगे तो इससे पेस्टिसाइड तो निकल ही जाएगा। ओजोनाइजर से साफ ओजोनाइजर 2,500 से 3,000 रुपये के मार्केट में अवेलेबल है, वो भी सब्जी से पेस्टिसाइड निकालते हैं, दालों से निकालते हैं, भरपूर मात्रा में निकालते हैं। बाकी जब वो सब्जी और फूड मटेरियल के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उसको पूरा ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडाइज कर देते हैं मतलब जो है, अगर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो और बढ़ जाएगा। अगर अभी हम देखेंगे इसके अंदर इस टमाटर में का चार्ज कितना है। इधर हमने सादे पानी में इन सब्जियों को गलाया है ना। ये एक टमाटर है, इसके अंदर भी लिक्विड है, ये जिंदा टमाटर है, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर भी प्रोटीन होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि अभी इसकी हमने सब्जी नहीं बनाई, इसको हमने आग पे नहीं चढ़ाया। तो ये लाइव टमाटर है, जिंदा है। तो हम इसमें पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, हम ये भी अभी देखेंगे। हम इस टमाटर को थोड़ा सा पियर्स करेंगे। ये आप देख रहे हैं 52 है, ये प्लस 52 है, मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड है। अगर इसको हम ओजोन में धोते इस टमाटर को तो ये प्लस 100 हो जाता, ऑक्सीडाइज हो जाता। इसके ऊपर का पेस्टिसाइड तो निकल जाता, पर ये ऑक्सीडाइज हो जाता ये टमाटो, मतलब आपके खाने के लायक नहीं होता है। तो इस प्रकार से जब हम सब्जियों को ओजोन में वॉश करते हैं, ओजोनाइजर में वॉश करते हैं, ओजोन एक हाईली अनस्टेबल होने के कारण ओजोनाइजर आता तो 3,000 रुपये का है, बाकी उसमें जब हम सब्जी धोते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, पेस्टिसाइड तो निकल जाएगा, दालों का झाग के रूप में निकलता है पेस्टिसाइड। हमारे यहाँ ओजोनाइजर भी है, पर क्योंकि हमारा डेमो उसका नहीं है, और हम आपको बताना चाहते हैं, लोगों को एक्चुअली लगता है कि कोई शॉर्टकट, बार बार हम बड़ा खिलवाड़ करते हैं हेल्थ के साथ। और आज ये इसीलिए ये कंडीशन है कि जो है ब्रह्मांड में ऑक्सीजन होने के बाद भी लोग उस ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पा रहे, क्योंकि मशीन ही पूरी डैमेज हो गई। हमने गलत खा के, गलत पी के, केयरलेसनेस से पूरा डैमेज कर दिया मशीन। इसी प्रकार क्योंकि क्या बेसिकली मार्केटिंग का ज़माना है, जो भी चीज़ें सस्ती होती हैं या बहुत ज़्यादा जिनका टीवी पे ऐड आता है, हम उन चीज़ों को सही मान लेते हैं। आजकल बड़ा ऐड आ रहा है टीवी पे कि तांबे के बर्तन में पानी पियो, हम लोग सालों से पी रहे हैं। अब आरओ के जो ऐड आ रहे हैं कि हमारे इसमें तांबा है, ये है, वो है, तो जो है हम शुरू से जानते थे कि तांबा एंटीवायरल है। तांबे के संपर्क में अगर पानी आएगा तो पानी का स्ट्रक्चर जो है एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाता है तांबे के यूटेंसिल में पानी का। पर तांबे का पानी अगर हम पीते हैं 8-9 घंटे बाद उसमें वो चार्ज डेवलप होगा, वो पानी जो है एंटीवायरल होगा, एंटी बैक्टीरियल होगा, उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। पर स्ट्रक्चर्ड पानी होना ही काफ़ी है क्या? भाई पानी तो स्ट्रक्चर्ड हमारा भी है, पर इसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो तांबे के पानी में नहीं है। इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है जो तांबे वाले पानी में नहीं है। तो अभी हमको ऐसा पानी चाहिए जिसमें सभी प्रॉपर्टीज हों, जो जिससे हमारा काम हो जाए। बिकॉज 80-20 का जो रेशियो है हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये रेशियो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमें यही पानी चाहिए, ऐसे ही पानी चाहिए जिससे हम हमारी बॉडी का जो होमोस्टेसिस लेवल है उस लेवल को अचीव कर पाए। अभी ये देखिए, मैं 4-5 मिनट हुए हैं, हम दूसरे भी टमाटर को एक बार चेक करते हैं। हो सकता है इसका भी कुछ, हालांकि कम से कम 20 मिनट इसको डुबाना पड़ता है, पर लेट अस सी अगर कुछ हुआ हो इसमें। देखिए ये तेजी से माइनस की तरफ जा रहा है, मान लो इसको 5 मिनट हुए हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो हाई आप देख पा रहे हैं, ये -10 विदिन, मतलब ये हाइड्रोजन जो इस पानी में था, ये हाइड्रोजन इस टमाटर के अंदर चला गया है।
और ये टमाटर भी अब ऑक्सीडाइज टमाटर नहीं रहा, ये हो गया है एंटीऑक्सीडेंट। अब इसका सलाद अगर खाया जाएगा तो ये आपको बेनिफिट देगा। सेम ये फ्रूट्स के साथ भी होगा, ग्रेप्स के साथ होगा, जो भी आप फ्रूट्स में डालेंगे वॉश करेंगे। अभी मेरे ख्याल से 5 या 7 मिनट ही हुए हैं इसमें, और ये -46 तक चला गया, जो +35 37 था। तो दिस इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन। हम आपसे जो बार बार कह रहे हैं कि अभी जो हाइड्रोजन जो है, ये जो मिरेकल कर रहा है, ये मिरेकल नॉर्मल पानी की बस की बात नहीं है। नॉर्मल सफाई करना नॉर्मल पानी की बस की बात नहीं है। तो ये पानी बेसिकली सफाई कर रहा है, आपको हाइड्रोजन दे रहा है। और आप ये टमाटो देख सकते हैं जिस प्रकार से इसने कितना हो गया, ये -74 तक जा रहा है। इसी प्रकार से जब आप ये चीज खाओगे तो इसके अंदर जो मिनरल्स हैं और हाइड्रोजन जो आपके अंदर जाएगा तो कितना फायदा करेगा, यू कांट जस्ट इमेजिन। ये आपके शरीर को कितना बेटर करेगा। ये बढ़ते ही जा रहा है बेसिकली। ये एक बार हम फिर देख लेते हैं। हमको मेरे ख्याल से आधा घंटा हो गया है। बाकी दोनों पानी जो हम देख रहे हैं, ये पानी में हाइड्रोजन है, इसमें नहीं है, इसमें अभी भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी तक इतना हवा चल रहा है, इतना पंखा चल रहा है, एक्सपोज्ड है पानी, दोनों पानी एक्सपोज्ड है, पर इसमें से उड़ चुका है, इसमें हाइड्रोजन था ही नहीं। ये पानी हम डेली पी रहे थे, आप लोग भी पी रहे थे। इसी पानी को हमने ये पानी बनाया कांगन वाटर। इसमें हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, जो आपके फ्री रेडिकल को पानी में कन्वर्ट करके बार बार यूरिन के माध्यम से निकालेगा। ये वो हाइड्रोजन है जो सिकड़ी हुई नसों को खोलेगा। ये वो हाइड्रोजन है जो आपकी किडनी, जिनको पेशाब नहीं हो रही है, 1-1 2-2 बूंद पेशाब हो रही है, रुक के पेशाब हो रही है, उनकी पेशाब का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, इसको ये बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये सर सब चीजें इस हाइड्रोजन के कारण संभव होने वाली हैं, बिकॉज दिस इज एंटीऑक्सीडेंट एंड दिस इज ऑक्सीडेंट, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनर, दिस इज इलेक्ट्रॉन स्टीलर। ये इलेक्ट्रॉन स्टील करेगा। ये देने वाला पानी है, देने वाला जो है, मांगने वाले से देने वाला बड़ा होता है। ये लेने वाला पानी, ये छीन लेगा, आपके हेल्थ को छीनेगा ये पानी, ये हेल्थ देगा। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, जो जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि पानी से तेल टूट सकता है क्या, तो आज हम उसका भी अभी डेमो करके दिखाएंगे कि पानी तेल को तोड़ सकता है क्या, नॉर्मल पानी तोड़ सकता है क्या, गौमूत्र तोड़ सकता है क्या, कांगन वाटर तोड़ सकता है। हम तीनों चीजों से भी हम डेमो करेंगे। ये हमने ऑयल लिया है, तिल का तेल है, कुछ लोग सरसों का तेल भी लेते हैं। बेसिकली हमने इसलिए लिया है कि इसमें जिसमें जो तेल है, इसमें चिकनाई ज़्यादा हो, तेल लिया जाए तो डेमो अच्छा होता है। कुछ लोग राइस ब्रान तेल भी यूज़ करते हैं, पर राइस ब्रान में क्योंकि ट्राइग्लिसराइड काफ़ी कम है, फैट की मात्रा कम है, तो काफ़ी पतला तेल है पानी के हिसाब। बाकी ये वो तेल है, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, इसमें फैट कंटेंट काफ़ी होता है, चिकनाई होती है। तो इसको तेल को फाड़ने से हम एक्चुअली आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार बॉडी में आपकी ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, क्योंकि सभी लोग तेल खा रहे हैं, तो ट्राइग्लिसराइड शरीर में बढ़ जाता है। 2 चम्मच तेल अगर आप खाते हैं तो 100 ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। मतलब अगर 160 है तो 260 हो जाएगा, इमीडिएटली होता है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स में ट्राइग्लिसराइड होता है जो प्लांट बेस्ड है। और कोलेस्ट्रॉल हमेशा एनिमल फूड में होता है, जैसे दूध है, अंडा है, फिश है, कुछ तमाम नॉनवेज में कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल आपका प्लांट्स में नहीं होता। तो बेसिकली ये ट्राइग्लिसराइड ही है जिसके कारण हमें समस्याएं होती हैं, ब्लॉकेज डेवलप होता है। यही ट्राइग्लिसराइड बॉडी जो है इसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देती है। ये बड़ा खतरनाक है तेल खाना। तो तेल जो लोग खाता है उसको फिर करना क्या पड़ेगा, ये भी हम देखेंगे। हम्म, हमने दोनों में तिल का तेल लिया है अभी। ठीक है, अब हम इसमें नॉर्मल पानी डालेंगे, इसमें हम कैंगन वाटर डालेंगे 11.5 pH का। ये है नॉर्मल पानी, अपना आरओ का पानी। तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होते, तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ये है हमारा कैंगन वाटर। वाह, सेम। ठीक है, अब हम इसको गोमूत्र से भी एक बार ट्राई करते हैं। हालांकि गोमूत्र का आप वीडियो देख चुके हैं। गोमूत्र पीना जो है
नहीं पिया जा सकता ज़्यादा क्वांटिटी में। तो 2 साल पुराना गोमूत्र है, उससे भी ट्राई करते हैं। इससे भी हो गया, ठीक है। गोमूत्र से भी तेल टूटता है, ब्लॉकेज टूटते हैं, इसीलिए ये एंटी कैंसर है, ठीक है। और ऑयल टूट चुका है गोमूत्र से, आप देखिए। कैंगन वाटर भी ऑयल तोड़ सकता है, गोमूत्र भी तोड़ सकता है। कैंगन वाटर अनलिमिटेड पिया जा सकता है, ये नहीं पिया जा सकता। इसको पियेंगे तो पाइल्स हो जाएगा, हीट हो जाएगा। प्रेग्नेंट लेडी इसको नहीं पी सकती है। आपने बहुत सारा अभी डॉक्टर अरुण मिश्रा से आपने जाना कि गोमूत्र के कितने कंट्राडिक्शन हैं, उसको कितना लिमिट में और चिकित्सीय परामर्श से पिया जा सकता है। बाकी पानी कभी आपने किसी डॉक्टर से पूछा है आज तक कि मैं कितना पानी पीऊँ? आज तक आप ईमानदारी से बताइएगा कि आपके घर में आपने जब भी आप बीमार पड़े डॉक्टर के पास गए, कभी आपने पूछा है कि मैं पानी कितना पीऊँ, कौन सा पानी पीऊँ, क्या पीऊँ? कभी नहीं पूछा होगा आपने। बिकॉज पानी जो है ये हमारे बॉडी में 70% है और हमारे ब्लड में 85% है। इसलिए हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको पानी कितना पीना है। जितनी प्यास हो उतना पानी पीना है, जैसा जग्गी वासुदेव ने बोला कि और घूट-घूट करके पीना है। अगर एकदम हम पानी पिएँगे तो परेशान हो सकते हैं। और हमें घूट-घूट करके पानी पीना है, सिप-सिप करके, धीरे-धीरे। धीरे-धीरे पानी पिएँगे तो लंबे समय तक बॉडी में रहेगा। और एकदम पानी पिएँगे तो हमारा ब्रेन जो है उसमें वो पानी जमा होगा तो स्वेलिंग आ सकता है ब्रेन में। ये अभी हमने जस्ट आज इस वीडियो में देखा। तो ये पानी जो है अनलिमिटेड है, अनकंडीशनल है, कोई भी पी सकता है, स्वस्थ आदमी भी पी सकता है, जिसको परेशानी है वो पी सकता है। और ये जो है गोमूत्र ये हर आदमी नहीं पी सकता। ऋतु के हिसाब से चेंज होता है, बिकॉज़ ये हीट पैदा करेगा। पानी जो है हीट शांत करता है। जब कहीं फैक्ट्री में आग लगती है तो हम गोमूत्र का टैंकर नहीं डालते, हम पानी से उस आग को बुझाते हैं। तो पानी जो है वो सभी के लिए है, पर ये कुछ लोगों के लिए है। इसलिए ये पानी का ये अल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए बार-बार, क्योंकि लोग क्या शॉर्टकट ढूँढते हैं, बार-बार हम शॉर्टकट ढूँढते हैं कि हम गोमूत्र पी लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम पानी में नींबू डाल के उसको एल्कलाइन कर देंगे, हम पानी में ककड़ी डाल के पी लेंगे। तो वो सब ये जो नुस्खे हैं ये नहीं चलने वाले हैं। अब जो है स्ट्रेट टू द पॉइंट ही बात होगी, क्योंकि अब बात ऐसी है कि अब फिटनेस आपकी ज़रूरत नहीं है, अब फिटनेस देश की ज़रूरत है, क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आप लोगों की फिटनेस पर डिपेंड है। आपकी फिटनेस आपके परिवार में ज़रूरी नहीं है, पर कंट्री के लिए भी आपकी फिटनेस ज़रूरी है। और इस फिटनेस को मेंटेन करना जो है वो बहुत आसान है। इस प्रकार का जो आयनाइज़र है उससे, ये एक जैपनीज़ आयनाइज़र है और ये 46 ईयर्स से इसी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये जो है एक ब्रांड है, तो इसलिए हम आपको जो भी पानी दिखा रहे हैं इस आयनाइज़र से बना हुआ दिखा रहे हैं। एनर्जिक कंपनी का आयनाइज़र है। तो आइए अब हम देखते हैं ये 2 हैं, ये हमने धोया है 11:30 में, ये हमने धोया है नॉर्मल पानी में। अभी हम एक काम करते हैं, सब्जी को वहाँ रख देंगे, लाइट पीछे भी खिला देंगे। कैंगन वाटर और ये नॉर्मल पानी। इसमें इतना पेस्टिसाइड था, ये पानी कुछ नहीं निकाल पाया। वो 11.5 pH के पानी ने पूरा पेस्टिसाइड जो है आपका बाहर कर दिया। ये आप देख पा रहे हैं। एक सेकंड, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब दिखाइए थोड़ा सा पास में करके। इसमें पिक ले रहा हूँ। इसकी पिक लीजिए और लोगों को भेजिए इसकी पिक। ठीक है। तो ये जो पानी है ये पूरा येलो है, हमें दिख रहा है ये येलो पानी है पूरा। ये आपको इसमें दिखेगा, ये इसमें घुमाना जरा कैमरा, दिखेगा नहीं दिखेगा? इसको भी देख सकते हैं आप। ये एक पिक ऐसी भी लीजिए आप यहाँ से, क्लियर दिख सकता है। पूरा येलो इसमें। तो
अभी भी हम देख पा रहे हैं कि ये पानी जो है हाइड्रोजन नहीं है, ब्लू है, इसमें अभी भी हाइड्रोजन बरकरार है, जबकि ये पानी इतना ओपन है, इसके बाद भी इसमें हाइड्रोजन है। अभी भी ये आधा घंटा हो गया मेरे ख्याल से, उससे ज़्यादा ही टाइम हो गया। तो ये हमारा छोटा सा डेमो था, इसके माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया कि अगर इस प्रकार का हाइड्रोजन रिच पानी आप बार बार लेंगे तो, और आपकी डाइट को ठीक करेंगे, तो बहुत सारी बीमारियों को आप रिवर्स कर लेंगे, इमीडिएटली रिवर्स कर लेंगे, जो भी क्रॉनिक डिसीजेज हैं, है ना। जैसे बेसिकली ये पानी लेने से आपकी बॉडी का जो सेल का जो चार्ज है, पोटेशियम और सोडियम, जब वो बैलेंस हो जाएगा, तो सेल्स जब सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे, सेल्स में डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि आप जो है हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम डी जनरेशन टू रीजनरेशन। तो इसलिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का रोल है। ये पानी हमने देखा, सबसे पहले हमने आपको बताया था डिटर्जेंट, है ना, ये पानी आपके बॉडी की सफाई कर रहा है। अभी आपको ज़रूरत है सफाई करने की, अभी हम सफाई तो कर नहीं रहे हैं, बहुत लोगों ने मशीन खरीद ली, प्लेट से कुछ बाहर नहीं निकाला, पर एक चीज़ और डाल ली। तो कुछ चीज़ें, कुछ गलत हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा और कुछ अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगी, तब हम हेल्थ की तरफ आएंगे। और विद इन मंथ्स जो है डिजीज रिवर्स होती हैं, जब आपकी बॉडी क्लीन हो जाती है अंदर से। फिर आपको ना ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है और ना आपको किसी प्रकार के एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। अगर आपकी बॉडी नीट एंड क्लीन है तो आपको कोई भी डिसीज जो है आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता। अच्छा, भारत क्योंकि एक बहुत पुराना देश है, जैसा हमने अभी रामायण की बात करी कि रामायण में एवरेज एज 900 ईयर्स बताई गई है। गीता पूरा जो है फिटनेस है, तो फिट लोगों के बीच का संवाद है, अर्जुन और भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण। तो हमने हमेशा फिटनेस की बात करी है। इसके पहले ऋषि पतंजलि हुए, हमने प्राणायाम से, अनुलोम विलोम से बॉडी को अल्कलाइन करना सीखा। तो हम, हमारे जीवन में योग भी था, व्यायाम था, विश्राम था। पर आज की कंडीशन क्या है, ना व्यायाम है ना विश्राम है। बड़ी विचित्र स्थिति में है हम लोग, ना हम व्यायाम कर पा रहे हैं और ना हम ठीक से विश्राम कर पा रहे हैं। और यही कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, फ्री रेडिकल का। अब दूसरा कोई तरीका नहीं है कि हम, क्योंकि इतने सारे जो एंटीऑक्सीडेंट और मल्टीविटामिन बाजार में मौजूद हैं, ये मल्टीविटामिन और ये चीज़ें, आपने सुना होगा कि कैल्शियम की गोली खाई सुबह लेटरिन से, वो ऐसी की ऐसी निकल गई, क्योंकि हजम ही नहीं हो पाई वो चीज़। तो ऐसा पानी चाहिए जो हमारा हाजमा ठीक करे। हमारे जब हाजमा हमारा दुरुस्त होगा, ठीक है, जब हमारी आंतें अंदर से पूरी क्लीन होंगी, तब जाके हमारी पूरी मशीन जो है ये प्रॉपर काम करेगी और हम फ्रॉम डी जनरेशन टू रीजनरेशन में आएंगे, मतलब फ्रॉम डिहाइड्रेशन टू परफेक्ट हाइड्रेशन में आएंगे। अब ये जो मशीन हमने यहाँ रखी है, इसके 4 मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो ये हमने जो मॉडल रखा है, ये सबसे इसका बेसिक मॉडल है 2,18,000 वाला। 2,18,000 से इसकी स्टार्टिंग होती है और 3,97,000 तक ये मशीन जाती है। बेसिकली इसमें कुछ टाइटेनियम के प्लेट्स हैं डिप्ड इन प्लेटिनम, उसमें से पानी निकलता है और पानी को एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, झटका, उसके कारण पानी के टुकड़े टुकड़े होते हैं और ये पानी के अंदर ये सारी खूबियां आ जाती हैं जो नॉर्मल पानी में नहीं होती हैं। तो इस प्रकार का पानी पीने की बातें बड़े बड़े डॉक्टर्स वर्ल्ड में करते हैं। ये अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट के फाउंडर मेंबर डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट, ये अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं मेरे पेशेंट्स को आधा लीटर कांगन वाटर 11.5 पीने की सलाह देता हूँ रोज। वो कोई पानी नहीं पिए, 11.5 का पानी पिए। जो लोग कैंसर, अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट से ठीक होते हैं, उनको ये पानी पीने की सलाह दी जाती है कि अब आप लाइफ टाइम इस पानी को पीजिए। जैसे इस पानी के यूजर में मनीषा कोइराला है, युवराज सिंह है ना। तो एक तरफ तो अमिताभ बच्चन इस पानी को पीता है, तो एक तरफ धारावी की झोपड़पट्टी में रहने वाला आम आदमी, एक ऑटो वाला भी इस पानी को पीता है। तो यही बेसिकली इस पानी की ब्यूटी है कि ये मशीन हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, हेल्थ सभी को चाहिए। क्योंकि फिटनेस जो है अब राष्ट्रीय विषय है, ना कि परिवार का विषय है। क्योंकि अगर आप फिट नहीं रहेंगे तो अल्टीमेटली देश की इकोनॉमी फिट नहीं रहेगी। तो ये रॉबर्ट जी राइट हैं जो इस प्रकार के पानी को पीने की सलाह देते हैं, और जो लोग इस इंस्टीट्यूट से ठीक होकर निकलते हैं वो लोग इस पानी को पीते हैं और हेल्दी रहते हैं। दूसरा हमारे पास एक किताब है, डॉक्टर बाटल मांझी, रशियन साइंटिस्ट है, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था, वाटर क्योर्स ड्रग किल्स, मतलब पानी आपको ठीक कर सकता है और पानी जो है आपको दवाइयों से मुक्ति भी दिला सकता है। फिर एक और बुक है, योर बॉडीज मेनी क्राइज फॉर वाटर, डॉक्टर बाटल मांझी का बुक है। इसमें ये कहते हैं कि इन्होंने कई लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया, कई लोगों पे, हजारों लोगों पे। ये बहुत लोकप्रिय साइंटिस्ट हैं रशिया के,
और इनका कहना है कि बॉडी में अगर आपको अस्थमा हो रहा है तो उसका कारण डिहाइड्रेशन है, आपकी लंग्स खराब हो रही हैं तो उसका कारण डिहाइड्रेशन है, आपकी नसें सिकुड़ रही हैं तो उसका कारण डिहाइड्रेशन है, आपको शुगर हो रहा है, आपका पेनक्रियास खराब हो रहा है तो उसका कारण डिहाइड्रेशन है। मतलब हर चीज का कारण डिहाइड्रेशन है। और वो कहते हैं कि अगर सही पानी पिया जाए तो अस्थमा को चुटकियों में ठीक किया जा सकता है, बशर्ते पानी लंग्स तक पहुंचे। तो ये बहुत बड़े वैज्ञानिक है, बहुत रिसर्च इन्होंने किया है, रशियन वैज्ञानिक है। अब बात उनकी, जो सबसे लोकप्रिय डॉक्टर हैं जापान के, डॉक्टर हिरोमी शिनिया, ये कहते हैं कि जब ये जितने भी कैंसर पेशेंट्स का इन्होंने एग्जामिनेशन किया, इन्होंने देखा कि उनकी जो बड़ी आंत है उसमें मल ही मल था, मतलब लेटरिन जो थी वो निकल नहीं रही थी, पूरी आंतों में चिपकी हुई थी। और उसका कारण उन्होंने बताया कि जो लोग ब्रेड खाते हैं, चीज़ खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, दूध पीते हैं, छाछ पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं और तेल खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, उन सबकी आंतें खराब हो जाती हैं। खराब हो जाती है, उसमें मल का डिपोजिशन हो जाता है और फिर वो मल नॉर्मल पानी से निकलता नहीं है। वो बड़ी आंत जब खराब हो जाती है तब हार्मोन का सीक्रेशन बंद हो जाता है। बड़ी आंत में 76 पॉइंट होते हैं, उसमें से प्रतिपल हार्मोन निकलने लगते हैं। तो जहाँ-जहाँ मल डिपॉजिट होगा, वहाँ-वहाँ के हार्मोन निकलना बंद हो जाएँगे, तो आपका किडनी खराब होगा, शुगर होगा, थायराइड होगा, बीपी होगा, सब बड़ी आंत के से होता है। तो अगर बड़ी आंत आपकी साफ हो जाएगी, ऐसी जैसे छोटे बच्चे की थी जब आप इस धरती पे आए थे, तो तब आप स्वस्थ हो जाएँगे। तो ये अपने पेशेंट्स को ये वाला पानी पिलाते हैं और रॉ खिलाते हैं। और इनका डाइट है कच्चा-पक्का कॉम्बिनेशन में खिलाते हैं और इन्होंने 3 लाख सर्जरीज़ की है। 3 लाख लोगों पे इस पानी का प्रयोग किया है और वो कहते हैं कि इन 3 लाख लोगों में कैंसर के बनने की चांसेस 0 पाए गए, डाइट चेंज करने के बाद, उस पानी को पीने के बाद। ये एंजाइम फैक्टर किताब है। उसके बाद द रिजुनेटिंग एंजाइम, इसमें इन्होंने ज़िक्र किया है कैसे इनके बच्चे बार-बार बीमार पड़ते थे और इन्होंने अपने बच्चों को खोया और जब अपने बच्चों का उन्होंने दूध बंद कराया, तब जाके इनके बच्चे स्वस्थ हुए। इन्होंने काफ़ी कुछ बातें दूध के बारे में इसमें लिखी हैं इस किताब में, द रिजुनेटिंग एंजाइम, कि किस प्रकार से दूध बंद करने से एक बच्चा तो इनका मर गया दूध दूध पीने से, तो दूध कितना घातक है उसके बारे में इन्होंने लिखा है, क्योंकि लैक्टिक एसिड है दूध के अंदर। तो ये वो साइंटिस्ट हैं जिनको किसी भी चीज़ के प्रमोशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो डॉक्टर्स हैं, लोग जिनका इंतज़ार करते हैं, लोग जिनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, आज लेते हैं तो 1 साल बाद अपॉइंटमेंट आता है, ये वो डॉक्टर्स हैं। तो ये सब लोग इस पानी का ज़िक्र करते हैं और बार-बार कहते हैं कि इस पानी को पियो, आपकी आंतों को ठीक करो, आंतें एक बार ठीक हो जाएँगी तो पूरी बॉडी ठीक हो जाएगी। बॉडी हाइड्रेट हो जाएगी, आंतें हाइड्रेट हो जाएँगी तो रोग चले जाएँगे। इसके बाद ये बुक है यांग होइज की मिरेकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ये कहते हैं कि इन्होंने कई प्रकार का पानी पिया और देखा कि जो पानी हेक्सागोनल है वही पीने लायक है, जो पानी का एक निश्चित स्ट्रक्चर है। अब हेक्सागोनल पानी वो होता है जो नदी से निकलता है। नदी से निकलने के बाद 5 मीटर तक पानी जो होता है वो हेक्सागोनल होता है और जैसे ही पानी रुक जाता है, जैसे नदी से आपके आप जहाँ रहते हैं मोहल्ले में उसकी टंकी में आया, टंकी से आपकी टंकी में आया, आपकी हौद से आपने मोटर लगा के ऊपर की टंकी में चढ़ाया और ऊपर की टंकी से फिर नीचे वाली टंकी में मटके में आपने जमा कर लिया। तो ये जो पानी है टंकी से टंकी, टंकी से टंकी जाता है, ये आपकी टंकी को खराब कर देता है, आपके शरीर की टंकी को खराब कर देता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। पानी जब तक बहता हुआ है तभी तक स्ट्रक्चर है उसका, जब वो कहीं रुक गया उसका स्ट्रक्चर खराब हो गया। इसीलिए पुराने हमारे ज़माने के जो लोग थे, वो तांबे के बर्तन में पानी रखते थे और 9 घंटे बाद पीते थे, क्योंकि तांबा वो है जिसमें पानी का स्ट्रक्चर ठीक हो जाता है। पर तांबा भी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पैदा नहीं कर सकता, पानी को पॉजिटिव से माइनस में नहीं कर सकता। ये तभी होगा जब पानी का आयोनाइज़ेशन होगा, उसमें करंट प्रवाहित किया जाएगा, तभी जाके ये होगा, पानी का स्ट्रक्चर ठीक होगा, पानी के अंदर हाइड्रोजन डेवलप होगा, पानी के अंदर माइनस ओआरपी होगा। ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब हम आयोनाइज़्ड पानी पिएँगे। अगर हम ये इस प्रकार का पानी नहीं पिएँगे, तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। तो इतने सारे डॉक्टर्स इस पानी के बारे में बात कर रहे हैं, हम 3 साल से बात कर रहे हैं, हमारे पास कई टेस्टिमोनियल हैं, जिसमें लोगों को जो है असाध्य रोगों में फ़ायदा हुआ है, लोगों की बीपी की गोलियाँ बंद हुई हैं, थायराइड की गोलियाँ बंद हुई हैं, न जाने क्या-क्या। ये हमारे विचार नहीं हैं, ये उनके निजी विचार हैं, क्योंकि ये जो मशीन है, ये जो कंपनी है, ये इतनी ऑनेस्ट है कि ये किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक करने का कोई दावा नहीं करती। बाकी जो लोग हमारे पास आते हैं, जो दुआएँ हमें मिल रही हैं, जो हमें लोगों का फीडबैक मिल रहा है, तो वास्तव में लोगों की ज़िंदगी बदल रही है, क्योंकि कंपनी ऑनेस्ट है, ये कोई दावा नहीं करती, पर लोग आके अपनी टेस्टिमोनी हमें सुनाते हैं और तब हमें भी भरोसा होता है कि हम जो है परमात्मा का काम कर रहे हैं, क्योंकि सही वक़्त पर किया गया काम परमात्मा का काम है और गलत समय पे किया गया गलत काम लस्ट है, अट्रैक्शन है, मोह है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, हमने आपका समय लिया, आप हमारे साथ रहे इतने समय, इसलिए आपका धन्यवाद है। आपको जिन लोगों ने इनवाइट किया है,
उनसे मिलिए। आपके परिवार में अगर किसी की क्रॉनिक कंडीशन हो उसको डिस्कस कीजिए। मैं एक बार महेश को फिर आमंत्रित करता हूँ, वो आपसे मुखातिब होगा। और जो है इसी समय मेरी वाणी को विराम देता हूँ और आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच। अब मुझे आपसे पूछना नहीं है कि कैसा लगा आपको। जितने भी लोग बैठे हैं, मैंने आपको आते ही एक बात कही थी कि आज आपकी ज्ञान की जो जिज्ञासा है, जो पिपासा है, वो आज आपकी उसकी कुछ ड्रॉप्स आपको मिली होगी। और दादा हमारे ओशियन है, और इस ओशियन से हम वो ज्ञान रूपी बूंदे हमेशा चुराते रहेंगे, इनसे आग्रह करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट आपको एक संदेश देना चाहता हूं। इतना कुछ समझने के बाद अगर अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि हमें कैंगन मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो आपको दोबारा अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं या नहीं। सबसे पहले स्वयं से प्यार करता हूं या नहीं करता हूं। मैं पीछे कैमरे के पीछे था और पूरे सेशन को सुना। मैं अभी बैठे बैठे मेरे में ख्याल था कि मैं जब भी जहां जाऊंगा, अब जो पानी कैरी करने की मेरी हैबिट नहीं थी, वो पानी कैरी करने की हैबिट को डेवलप करूंगा। ऑलरेडी मशीन है, सब कुछ बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब जब कुछ अच्छा सुनते हैं तो लगता है कि खुद को और बेहतर कैसे करें। तो आप लेट न करिए, अपनी इस डिवाइस को ऑर्डर कीजिए। जापान का प्रोडक्ट है, इस कंट्री के बारे में हम जानते हैं। ये कंट्री किसी भी प्रकार से इकोनॉमिकली या किसी प्रकार से भी इनका कोई इंटेंशन नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में आपको इमीडिएटली ये कैंगन डिवाइस ऑर्डर करनी ही चाहिए। तो एक बार पुनः जहां बैठे वहां से आप दादा का एक बार क्लैपिंग करके उत्साहवर्धन कीजिए। मैं आपको थैंक यू सो मच बोलता हूं। और जितने हमारे लीडर्स हैं, कल हमारा एक दिन गैप रहेगा, लीडर्स के लिए मैसेज है। उसके बाद आप लोग अपने कुछ भेजिए, आपका कमेंट भेजिए, या आप क्या चाहते हैं दादा से हम क्या और चीज ले सकते हैं। और ये जो भी लॉकडाउन की सिचुएशन में हम पर डे इनका लाभ ले सकते हैं, तो आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के सुझाव, आप लोगों के अप्रिसिएशन, आप लोगों के डेप्रिसिएशन, जो भी कुछ है आप हमें भेज सकते हैं। आप ग्रुप में डाल सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, दादा को पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं। और ये सेशन आपको कैसे लग रहे हैं, इसे और कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल हमें बताइए। और जो भी आपके सवाल है, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया, उनसे आप बेशक पूछिए। अगर उनसे क्वेरी कंप्लीट नहीं होती है तो आपके सवाल दादा तक और हम तक पहुंच जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए, डिस्टेंस बना के रखिए, मास्क का उपयोग कीजिए और कैंगन पानी पीना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, जय हिंद, अलविदा, थैंक यू।